हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जर्मन A1 का वीक 5 का असाइनमेंट के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये असाइनमेंट मैंने 31 अगस्त 2022 को सबमिट किया था। ठीक है, तो मैं इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को के लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ। मे बी आप लोगों को हेल्प कर सकता है। इसको देख के, इसका रेफरेंस लेके आप लोग अपने असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ह्यूरन पार्ट था, लिसन टू द ऑडियो। तो डेफिनेटली मैं अभी प्ले नहीं कर पाऊंगा, सो आई विल जस्ट शो यू द आंसर्स। ओके, सो फॉर दिस वेल्शेस वर्डसाइट ह्यूरेंसी, कौन सा टाइम आप लोग सुनते हैं? इसमें बेसिकली टाइम बोला था उसने, और उस पर क्रॉस क्रॉइजेंजियान, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जर्मन क्रॉस करते हैं आंसर्स को, तो क्रॉस करना है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था आंसर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड का बी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का ए। तो इस तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट, लिसन टू द डायलॉग एंड मार्क द करेक्ट टाइमिंग। अगेन वो मार्क, वो ह्यूरन पार्ट ही था, इसमें भी अपने को सुनना था और करेक्ट टाइम को फिल करना था। तो यहाँ पे भी मैं ऑडियो चला प्ले नहीं कर पाऊँगा, सो आई विल जस्ट शो यू द आंसर्स। सो फर्स्ट का ए, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियरिटी के साथ। ठीक है, सेकंड का भी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का सी। तो इस तरीके से ये दो पोर्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, ओके, एंड फिल इन अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक इन द कॉलम ऑन द राइट। चूज फ्रॉम अमॉन्ग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यूज ईच वर्ड ओनली वंस। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए और अपने को समझने का है। जैसे फेंजेयर, फेंजेयर मतलब क्या होता है? टीवी, टीवी के साथ जेहन आएगा। तो राडियो, राडियो के साथ क्या हो सकता है? रेडियो का क्या करते हैं अपन? यूरन, तो यूरन लिख सकते हैं। इस तरीके से सारे के सारे। म्यूनशन, म्यूनशन क्या होता है? म्यूनिक जगह का नाम है ना, तो क्या है? ये सिटी है। स्टार्ट, इस तरीके से आंसर्स फिल करने हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से ये हो जाएगा। जैसे कि ये क्या है? स्टूल, स्टूल किस लिए हो सकता है? बैठने के लिए। सिटीजन, इसका आंसर इस तरीके से होगा। तो ये इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आई जस्ट शो यू द आंसर्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियो था, उसका ह्यूरन हो गया। म्यूनशन आप लोग देख सकते हो, स्टार्ट सिटी हो गया। थर्ड में कैफे, काफ़े है। काफ़े क्या होता है? त्रिंकन, पीने के लिए होता है, तो त्रिंकन इज़ द आंसर। ओके, ज्वाई गेस्ट, टू गेस्ट, तो डुपलर हो गया, सॉरी डुपल सिमर, डबल रूम, इस तरीके से। ठीक है, फोर नाम, सिक्स का सिटीजन, सेवन्थ का लेजन, और एट्थ का स्पीलन। एट्थ है क्या चीज़? गिटार, गिटार को क्या करते हैं? प्ले, इसीलिए इसका आंसर स्पीलन है। ठीक है, तो 18 तक के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं अभी। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ म्योगन एंड म्योश्चन। तो म्योगन मतलब आई लाइक, इश माग फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल, इश माइन फ्रेंड डैश einen neuen फुटबॉल काउफन। म्योस्टर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में म्योस्टेस्ट आंसर है। इनकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं बेसिकली, जैसे कि माइन फ्रेंड मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए यह म्योस्ट हो गया। दू, सो म्योस्टेस्ट, इसी वजह से। वियर की वजह से ये म्योस्टेन है फॉर्म्स। ठीक है, माइनन एल्टर्न, माइनर एल्टर्न का अभी पेरेंट है, और इसको कैसे देख सकते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो इसीलिए माग आ गया। सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर बोल रहा हूँ। पेरेंट मतलब कपल हो गया ना, जोड़ा, तो वो हो गया क्या बोलेंगे इसको? प्लूराल, थर्ड पर्सन प्लूराल, और थर्ड पर्सन प्लूराल में वो म्योगन होता है। इस वजह से मेरा आंसर गलत था, बट द करेक्ट आंसर वाज म्योगन। तो यहाँ पे इसको मत देखना, करेक्ट आंसर इज म्योगन। ठीक है, तो आई विल रिपीट, ये माग करेक्ट है, म्योस्टर इज़ करेक्ट, म्योस्टेस्ट इज़ करेक्ट, म्योस्टेन इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे मेरा गलत था। ऑफकोर्स मैं उस टाइम पे सीख ही रहा था, तो मेरे भी कुछ बहुत सारे आंसर्स गलत थे। तो वन ऑफ द गलत वाज दिस माग। यहाँ पे पेरेंट को मुझे प्लूराल एज अ प्लूराल समझना चाहिए था, थर्ड पर्सन प्लूराल में म्योगन आएगा। ठीक है, जो लास्ट वाली फॉर्म होती है ना, जी एंड कैपिटल जी, तो जो स्मॉल जी होता है वो यही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजुगेशन ऑफ वॉलन, क्योनन उंट म्यूसन। तो इनका मतलब पता होना चाहिए। वॉलन मतलब वांट,
क्योनन मतलब कैन एंड म्यूसन मतलब हैव टू। ये तीनों पता होना चाहिए, वांट एंड दिस कैन एंड हैव टू। अगर ये पता है तो यू कैन फिल इट ईजिली। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, वियर है। अब डब्लू ऑलरेडी इन लोगों ने दे रखा है तो वॉलन की कोई सी भी फॉर्म आनी है और वियर के साथ वॉलन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप ये आराम से। अभी ईयर है, ईयर हो गया क्या, वो वाला फॉर्म हो गया ये प्रूला यू ऑल वाला। तो यहाँ पे क्या आता है, यू ऑल वाले फॉर्म में क्या आता है, टी वाला आ जाता है ना, वॉल्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से फिर से ऑल। थर्ड क्वेश्चन का ये आ गया, मेरा गलत था, ऑफ कोर्स म्यूसन होना है बिकॉज यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया ऑल। तो इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे अपन। फोर्थ का क्योंट, फिफ्थ का विल, सिक्स्थ का कान, सेवन्थ का कान, एट्थ का मुस एंड नाइन्थ का कान। ठीक है, नाइन्थ मेरा गलत क्यों है, नाइन्थ इश। ओके, इन लोगों ने स्टार्टिंग का वर्ड नहीं दिया था तो इस वजह से बिगिनिंग में कन्फ्यूजन तो रहा ही होगा। सो इस सेक्शन के सारे आंसर दिखा दिए 1 to 9, एक बार फिर से शो कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर, 9 तक सारे क्लियर हो गए, लाइक 32 तक के क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, फिल इन द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन। यहाँ पे मॉडल वर्ब दिया हुआ है, फिल करना है कि कौन सा यूज़ होता है। बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। मतलब क्या है पता है तो आधी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फिर आप इनकी फॉर्म्स को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो। इश है के साथ ई एन एंडिंग तो लगेगी नहीं, एंडिंग विल बी एन वाला। इश कान, कान ही होता है इश के साथ। तो इश के साथ फिर से अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्यों आ नहीं सकता, विल्स्ट आ नहीं सकता, तो रह क्या गया, मुस। तो मुस ही आएगा अपने आप ही। ठीक है, तो लाइक अगर आप इस तरह से समझोगे ना क्वेश्चन को तो भी बहुत इजी हो जाएगा। जैसे वियर है तो ई एन एंडिंग ही आने वाला है। अब ई एन एंडिंग वाले अपने पास है ही कितने, दो ही है, तो दोनों में से ये कोई सा भी यूज़ कर लो। सब कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक है किसी सम को ईजिली सॉल्व कर सकने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग आंसर देख सकते हो, यू कैन सी द आंसर्स। सो आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, conjugate the separable verb given in bracket and fill in the blanks with appropriate verb from the forms and prefix। verbs and prefix दिए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रेन बार वर्ब। त्रेन बार वर्ब दे रखे हैं। अरे जब मैं ये A1 कर रहा था उस टाइम पे मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन होता था, ये त्रेन बार और उन त्रेन बार वर्ब्स क्या होते हैं, या फिर इनकी इनको चेंज कैसे किया जाता है। बट अभी सब क्लियर है, अभी तो कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से अब मेरे इसमें आंसर्स भी बहुत सारे गलत है। अब बेसिकली मैंने ये चैप्टर, ये वाला सेक्शन किया ही नहीं था जब पढ़ाया जा रहा था, तो उसका असर दिखाई भी देता है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सीधी सी बात है, पहले कॉमन एंड देन आन, त्रेन बार को सेपरेट कर देते हैं। तो इश्क की वजह से, सॉरी ये क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ज्यूग ट्रेन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो कॉमन का कॉम्प्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कॉम्प्ट दिख रहा है, और अन एज इट इज़ आ गया। ऐसे ही दी पासीगियर, अगेन क्या रह गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसमें देख लो स्टाइगन, थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए पैसेंजर्स है ये। ठीक है, डी पासीगियर एंड हाउस एज इट इज़ आ जाएगा। फोर्थ में हाउस एज इट इज़ दिख रहा होगा, मेरे गलत है ये, तो उसको मत देखना बिकॉज उस टाइम पे आता नहीं था। ऐसे ही फिफ्थ को गेहन करेक्ट आंसर है, एंड वेग। सेवन्थ में फैट एंड आब। एट्थ का शाउट, टेंथ का आन, 11th का लार्ड एंड आइन, आउफ, नहीं सॉरी स्टेट एंड आउफ, एंड 15th का रुफ्ट एंड आन। ठीक है, फॉर्म्स में एक बार क्विकली बता देता हूँ फटाफट, डिपेंड करता है कि नाउन क्या है। जैसे कि मान लो ये वाला लेते हैं, ऊंट थियो, तो मॉर्गन इश के साथ फिर लार्ड हो जाएगा और बाकी आइन रह गया, तो इसलिए इस तरीके से यूज़ हो गया। तो इस तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो स्टेन का स्टेट हो जाता होगा, तो 13th में स्टेट और फिर आउफ होगा, स्टेट एंड आउफ। तो बेसिकली आपको नाउन समझना है, नाउन समझ में आ जाएगा, वर्ब्स की फॉर्म समझते हो तो कुछ भी नहीं है इन सम्स में, इजी है। ठीक है, इसीलिए ये मेरा पर्पज़ ही यही है इन वीडियोस को डालने का,
ताकि, और वो भी मैं चाहता तो सिर्फ रिकॉर्डिंग डाल देता, एक बस स्क्रॉल करता हुआ नीचे तक और उसको एक्सप्लेन कर नहीं करता, बट एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाए दिमाग में से कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा आया क्यों। वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे ना तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा ये लैंग्वेज समझना भी, और इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में ये भी डिपेंड करेगा ना यार कि जल्दी से जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाओ। चूज़, इसीलिए मैं छोटे छोटे ट्रिक बताते रहता हूँ आप लोगों को। चूज़ द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। फिर से ऑप्शंस है, सेंटेंसेस है। इश habe ein बिट कान माइन फ्रेंड बिट कॉमन, ठीक है। क्ला क्ला थर्ड है, कारीना काउफ्ट das Geschenk, कैरीना ने गिफ्ट खरीदा। जी मुस, मुस मतलब हैज़ टू, शी हैज़ टू वॉट, शी हैज़ टू गेल्ड आइन जामिल, गेल्ड मतलब मनी, शी हैज़ टू कलेक्ट द मनी, ठीक है। तो उसको गिफ्ट खरीदना है तो उसको उसके लिए पैसे चाहिए, तो पहले ये थर्ड का बी हो गया। ओके। फोर्थ, कॉम्ट मिट सुम सुपर मार्केट, कम विद मी टू सुपर मार्केट वी म्यूसन। अब सुपर मार्केट में तो कुछ खरीद ही रहा होगा, तो गेत्रैंक का काउफन हो गया, तो उसको कुछ पीने के लिए ख़रीदना है। और आप लोग एक चीज़ देख लेना, ये मैं वैसे बता देता हूँ कि म्यूसन जैसे कोई भी मोडाल वर्ब है उसके साथ जो वर्ब होती है ना, एक्चुअल वर्ब, वो हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में रहती है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग काउफन पूरी की पूरी इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी दो तो रह गए। कांस डू बिट इग्नो ईगर मिड डेम आउटो, कैन यू ब्रिंग, उसको आइगर को अपने साथ लेके आ सकते हो गाड़ी में। आबोलन फैच करना, फिफ्थ का फिर डी होगा, फिफ्थ का डी, ठीक है। जो बच गया वो सिक्स का हो गया। तो इस तरीके से हमने 56 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आपको सारा समझ में आ रहा होगा। वीक 1, 2, 3, 4 ऑफ A1 और वीक 1, 2, 3, 4 लेटेस्ट ऑफ A2 जर्मन, दोनों के 4 वीक तक के हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दिया है, और उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अक्यूजाटिव, फिल इन द ब्लैंक्स, दास दी देन फॉर जेंडर ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है। अभी जेंडर के हिसाब से वर्ड लिखना है, तो अभी जेंडर जो जिसकी जेंडर है उसके हिसाब से वर्ब्स आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि बर्लिन का अभी बर्लिनर स्ट्रास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि इसका जेंडर क्या है। इसके जेंडर के हिसाब से ये ऑलरेडी अक्यूजेटिव है, क्योंकि बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो अक्यूजेटिव फॉर्म में क्या इसकी वो कौन सी फॉर्म आएगी, डेन डी डास क्या आएगी, तो वो फिल करनी है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इसमें दिखा दो मैं 10th का, जैसे सोन है, डेर सोन होता है, प्लस है, ठीक है। तो डेर फाटर रूफ्ड, अब जोन, डेर का अक्यूजेटिव क्या होता है, डेर का अक्यूजेटिव होता है डेन, तो डेन होगा 10th का। तो जैसे कि आप लोग 10th का डेन देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिल हो जाता है। बहुत दास बुक होता है ना, तो दास दास का होता है, दास का दास ही होता है ना, तो 7th का आई थिंक दास ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इनके जेंडर पता होने चाहिए और वो टेबल आनी चाहिए जो इसकी टेबल होती है। सो सेकंड का डी, थर्ड का डेन, फोर्थ का डी, फिफ्थ का दास, सिक्स का डेन, 7th का दास डी, 8th का डी, 9th का दास एंड 10th का डेन। तो यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट सेक्शन है आई थिंक ये वाला, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अक्यूजेटिव फिल इन द ब्लैंक्स, आइन आईना, अगेन वहाँ पे डी डास देन करा रहे थे, यहाँ पे आईना करा रहे हैं। फिर से आपको इसका जेंडर पता होना चाहिए और इजीली आप सारा का सारा फिल कर दोगे, ठीक है। जैसे फिर से दास बुक वाला दिखा दो, पेट्रा हॉल्ट, दास का आइन रह जाएगा, दास में आइन होता है, तो 10th का आइन आंसर होगा, ठीक है। तो ईजी है, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको इनके जेंडर पता होना चाहिए। तो सेकंड का आइन, थर्ड आइनन, आइनन क्यों हो गया ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी इसमें कहीं प्रॉब्लम है। हाँ, फोर्थ का आइन, फिफ्थ का आइनन, सिक्स का आइन, 7th का आइनन, आइन आइन आइन, ठीक है।
इसमें तो ये वाला पूरा हमारा जर्मन A1 वीक 5 कंप्लीट हो चुका है। मैं ऊपर से नीचे तक एक बार और इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि जो कुछ रह गया वो समझ में आप लोग नोट कर लो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीक 5 असाइनमेंट 5 ऑफ जर्मन A1, यहाँ पे देख सकते हो जर्मन A1। डेट ऑफ सबमिशन 31 अगस्त 2022। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला भी हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। आई होप हमारे वीडियोस आप लोगों को कुछ हेल्प करते होंगे, और स्टिल अगर किसी भी तरह की क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम डेफिनेटली उसको आंसर ज़रूर करेंगे। सो ये हो गया कंप्लीट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।